दोस्तों इस स्विच में डाल देना दोस्तों। ये दोस्तों इसका काम हो गया रेगुलेटर का। एक स्विच में ये स्विच का काम दोस्तों हो गया। ऊपर वाले थिम्बल में फैन रेगुलेटर नीचे में करंट डालेंगे तो ऊपर से निकलेगा। आउटपुट एमसीबी का ऊपर रहता है और इनपुट दोस्तों नीचे रहता है। न्यूट्रल को लेकर चलते हैं, उसके बाद एमसीबी में जोड़ देते हैं दोस्तों। न्यूट्रल को एमसीबी में जोड़ दिया, ये दोनों न्यूट्रल मिला रहता है, अटैचमेंट रहता है। और ये जो है दोस्तों ये मीटर से रीडिंग करते हुए फिर आउटपुट गया दोस्तों, ये एमसीबी में गया। ये जा रहा दोस्तों, ये करंट क्या कर रहा है दोस्तों, ये जा रहा, ये बल्ब से होकर फिर दोस्तों रिटर्निंग क्या मारेगा, न्यूट्रल रिटर्निंग आ रहा है, तभी ये बल्ब। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अपना वर्क इलेक्ट्रिकल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम जानेंगे दोस्तों एक बोर्ड जो दोस्तों नॉर्मली घर में लगाया जाता है दोस्तों, उसका हम वायरिंग जानेंगे दोस्तों, किस तरह से होता है, किस प्रक्रिया से होता है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे एक फैन रेगुलेटर ले लिए दोस्तों। ये दोस्तों रेगुलेटर हो गया, फैन रेगुलेटर। ये स्विच हो गया दोस्तों, ये स्विच और ये स्विच, ये सॉकेट हो गया दोस्तों। और दोस्तों ये हो गया अपना एमसीबी। उसके बाद डबल पोल का दोस्तों ये डीपी एमसीबी हो गया दोस्तों, ये 32 एम्पियर में आ गया दोस्तों, मान लेते हैं दोस्तों। ये इसके बाद ये मीटर हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका हम कनेक्शन करेंगे दोस्तों और जानेंगे, समझेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस बोर्ड से दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। देख लीजिए इसमें दोस्तों एक रेगुलेटर हो गया, एक दोस्तों यहाँ पे आ गया दोस्तों स्विच 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 स्विच। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम सॉकेट का कनेक्शन करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसमें देख लीजिए स्विच जो दोस्तों है जितना भी, तो दोस्तों सब नीचे वाले भाग से दोस्तों एक दूसरे से दोस्तों हम लूपिंग कर देंगे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों देख लीजिए स्विच का, तीनों स्विच का लूपिंग हो चुका है नीचे से। अब बच गया क्या दोस्तों, अब सॉकेट का हम कनेक्शन करेंगे दोस्तों। तो सॉकेट जो दोस्तों है ये इस साइड का दोस्तों एल रहता है और इस साइड का दोस्तों एन रहता है। तो दोस्तों इस साइड का एन हो गया और इस साइड का एल हो गया दोस्तों। अब दोस्तों आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे दोस्तों ये इसमें तो 5 पिन है दोस्तों, इसका क्या कार्य होगा दोस्तों। तो ये बता देता है दोस्तों, ये जो 5 पिन है दोस्तों, इस ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट रहता है दोस्तों। अब अलग अलग हो गया दोस्तों, अभी क्या बन गया 3 पिन। तो अब दोस्तों इसमें क्या करना है, तो चलिए दोस्तों अब इसका हम बता देते हैं दोस्तों प्रक्रिया। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये देख लीजिए, ये ऊपर वाले जो है दोस्तों थिम्बल, इससे लेंगे दोस्तों और दोस्तों इसमें इसको इससे एल से कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। ये दोस्तों ये हो गया सॉकेट का कनेक्शन हो गया। पहले हम जान लेते हैं दोस्तों एक छोटा सा, तो चलिए दोस्तों एक स्विच का हम क्या प्रक्रिया है दोस्तों, ये हम जान लेते हैं दोस्तों। छोटा स्विच है दोस्तों, इसका प्रक्रिया क्या है ये हम आपको बता देते हैं दोस्तों। ये जो स्विच है दोस्तों, अगर जो नीचे से आप अगर जोड़ रहे हैं फेज और ऊपर से दोस्तों आप पॉइंट ले रहे हैं दोस्तों, ये बल्ब या किसी भी चीज का, इसका प्रक्रिया बस होता है दोस्तों एक दूसरे को टच करना। अगर इसी में दोस्तों आप अगर उल्टा स्विच लगाइएगा दोस्तों तो उल्टा काम स्विच ये करेगा। तो इसको जो सिंबल जो है दोस्तों, मान लीजिए ये ए है, यही सिंबल को दोस्तों आप सीधा लगाइएगा तो ये सीधा स्विच काम करेगा। तो ये चीज देखकर आपको लगाना है दोस्तों। बाकी आप दोस्तों ऊपर लाइन दे दीजिए, नीचे पॉइंट से ले लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, काम वही करेगा दोस्तों। बस इसमें आप उल्टा या उल्टा जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस स्विच का जो है कॉम्बिनेशन वो सीधा होना चाहिए, तभी ये स्विच काम करेगा। तो चलिए दोस्तों एक ये हल हो चुका दोस्तों क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों ये दोस्तों सबको नीचे से लूपिंग कर देना दोस्तों एक दूसरे से दोस्तों। अब दोस्तों बच ये सॉकेट का दोस्तों देख लीजिए एल में डाल दिए दोस्तों, और ये जो न्यूट्रल है दोस्तों इसको हम बाद में कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम जितना पॉइंट है दोस्तों उसका हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले हम फैन और बल्ब का सिंबल बना लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख लीजिए हम फैन का, ये दोस्तों फैन हो गया, फैन का सिंबल बन गया दोस्तों। और ये दोस्तों बल्ब हो गया, बल्ब का भी सिंबल बना दिए और फैन का भी सिंबल बना दिए दोस्तों। अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देख लीजिए इसमें दोस्तों 2 वायर लगता है दोस्तों, एक दोस्तों न्यूट्रल और एक फेज। तो दोस्तों आप दोनों में से किसी को भी बना सकते हैं, या इसको न्यूट्रल बना लीजिए या इसको फेज बना लीजिए, या इसको न्यूट्रल या इसको फेज। बस उसी तरह दोस्तों इसमें भी है दोस्तों, फैन जो है दोस्तों इसमें भी आप इसको न्यूट्रल बना लीजिए या इसको फेज, या इसको न्यूट्रल या इसको फेज। तो चलिए दोस्तों इसका हम कनेक्शन आप पहले करते हैं दोस्तों। तो देख लीजिए सबसे पहले हम ये जो दोस्तों ये रेगुलेटर है दोस्तों, ये रेगुलेटर फैन रेगुलेटर, इसका कनेक्शन कैसे करना है आपको दिखा दें। ऊपर से जो 2 वायर निकला रहता है दोस्तों, ऊपर से जो फैन रेगुलेटर में, उसको क्या करना है यहाँ से लेना है दोस्तों, इस स्विच में डाल देना है दोस्तों। ये दोस्तों इसका काम हो गया रेगुलेटर का, एक स्विच में ये स्विच का काम दोस्तों हो गया।
ऊपर वाले थिम्बल में फैन रेगुलेटर एक वायर निकाल कर यहाँ पर लगा दिए दोस्तों। अब दोस्तों फैन का हम कनेक्शन कर रहे हैं, तो ये एक वायर जो बचा है दोस्तों जाकर हम फैन में जोड़ देंगे दोस्तों। ऊपर में फैन में एक वायर जोड़ देंगे। अब क्या बच गया दोस्तों, बल्ब का स्विच। तो बल्ब का स्विच दोस्तों फिर हम यहाँ से लेंगे इस थिम्बल से और बल्ब में जोड़ देंगे दोस्तों एक वायर। अब क्या बच गया दोस्तों, न्यूट्रल। तो चलिए दोस्तों हम फैन का न्यूट्रल और उसके बाद दोस्तों बल्ब का न्यूट्रल दोनों को हम मिला देंगे दोस्तों। ये दोनों मिल गया दोस्तों। अब दोस्तों देख लीजिए ये दोनों जो मिल गया, फैन और बल्ब का न्यूट्रल। अब दोस्तों क्या करना है, यहीं से दोस्तों हम लेंगे और फिर सॉकेट से मिला देंगे दोस्तों। सॉकेट से लेकर बल्ब में जोड़ दिए और बल्ब से लेकर फैन में जोड़ दिए दोस्तों न्यूट्रल। अगर दोस्तों आपका जैसे इस दीवार में, तो डायरेक्ट आप न्यूट्रल यहाँ से लेकर यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं दोस्तों, बोर्ड से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर दोनों नजदीक में है दोनों से दोस्तों जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। न्यूट्रल सबको एक दूसरे से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे। ये दोस्तों इसका बोर्ड का कनेक्शन हो गया दोस्तों। बल्ब बल्ब पंखा ये दोनों का कनेक्शन हो गया दोस्तों। इसमें दोस्तों देख लीजिए, अब इसका पॉइंट दोस्तों एक बार देख लीजिए। बल्ब का दोस्तों ये स्विच हो गया दोस्तों, ऊपर वाले लेंगे उसमें जोड़ देंगे और रेगुलेटर से दोस्तों इसमें लेंगे और यहाँ से एक वायर जो बचा है दोस्तों इसमें फैन में जोड़ देंगे। तो इसका कनेक्शन हो गया दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम इसी बात को हम आगे लेकर चलते हैं दोस्तों। अब इसको जो है एमसीबी में कैसे जोड़ेंगे और फिर एमसीबी को मीटर से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हम चलते हैं आगे लेकर। तो सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं दोस्तों मीटर पे, सॉरी एमसीबी पे आ जाते हैं दोस्तों। तो इसका काम पहले हम कर लेते हैं। और एक चीज आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो 5 पिन सॉकेट है दोस्तों, यहाँ पे आप पहले समझ लीजिए। आप तो ये समझ गए ये न्यूट्रल है और ये फेज है। तो ये इसका क्या काम है, तो इसका दोस्तों ये हो गया बॉडी अर्थ, इसको हम निकाल लेते हैं। ये ग्रीन कलर का वायर से ही दोस्तों इसका काम होता है दोस्तों। कहीं भी आप दोहराइएगा ये हरा कलर का, तो आप ये नॉर्मली बोर्ड में समझा रहे हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों यहाँ से हम एक निकाल लिए दोस्तों ग्रीन कलर का वायर। अब इसका कनेक्शन हम लास्ट में बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले चलिए आगे हम चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये जो है एमसीबी, इसको हम क्या मान लेते हैं, इस साइड वाले को हम मान लेते हैं फेज और इस साइड वाले को हम मान लेते हैं न्यूट्रल। तो अब दोस्तों आप चाहो तो इसको भी हम फेज मान सकते हैं और इसको भी न्यूट्रल। तो ज्यादा बढ़िया रहेगा दोस्तों, इसको हम फेज मान लेते हैं इस साइड वाले को, या इधर साइड वाले को, आप किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब ये जो ऊपर वाले है दोस्तों, नीचे रहता है दोस्तों इनपुट, नीचे रहता है दोस्तों इनपुट, ऊपर रहता है दोस्तों आउटपुट, आउटपुट ऊपर रहता है दोस्तों। तो अब दोस्तों इसमें करना क्या है देख लीजिए, नीचे में करंट डालेंगे तो ऊपर से निकलेगा, आउटपुट एमसीबी का ऊपर रहता है और इनपुट दोस्तों नीचे रहता है एमसीबी का। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ से दोस्तों सबसे पहले आप आ जाइए दोस्तों, ये देख लीजिए दोस्तों आउटपुट जो ये दोस्तों है, ये हो गया, ये हो गया न्यूट्रल और ये हो गया फेज, और ये दोस्तों इनपुट हो गया और ये न्यूट्रल और ये फेज, इनपुट ये हो गया और ये आउटपुट हो गया। तो चलिए अब बोर्ड से हम पहले वायर निकालेंगे दोस्तों। देख लीजिए ये दोस्तों फेज जो है, आप इस यहाँ से ले लीजिए या यहाँ से ले लीजिए या यहाँ से, आप ये तीनों थिम्बल पे कहीं से भी फेज ले सकते हैं दोस्तों। जो आउटपुट आएगा दोस्तों आएगा जो एमसीबी पे से वायर आएगा मेन तार दोस्तों, तो आप हम यहीं से ले लेते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों न्यूट्रल जो है यहाँ से ले लेंगे दोस्तों, न्यूट्रल भी ले लिए दोस्तों हम। अब चलिए दोस्तों इसको हम लेकर चलते हैं कहाँ पे, एमसीबी पे। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल को लेकर चलते हैं, उसके बाद एमसीबी में जोड़ देते हैं दोस्तों, न्यूट्रल को एमसीबी में जोड़ दिए। अब दोस्तों ये हो गया फेज, फेज भी हम एमसीबी में जोड़ दिए, न्यूट्रल भी लिए और फेज भी जोड़ दिए। अब बचा क्या दोस्तों, मीटर से आउट इनपुट कैसे आएगा, तो इसको भी कनेक्शन अभी करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए दोस्तों, मीटर, सभी मीटर में अब जो है ये हो गया दोस्तों इनपुट, यहाँ से इस साइड जो भी रहेगा दोस्तों इनपुट और इस साइड जो भी रहेगा आउटपुट, ये हो गया दोस्तों इन। तो ये चीज आप समझ गए, ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट इधर से इधर। तो ये जो दोस्तों बीच में रहता है दोस्तों, ये
ये दोनों मिला रहता है दोस्तों, न्यूट्रल, ये दोनों न्यूट्रल मिला रहता है, अटैचमेंट रहता है। और ये जो है दोस्तों, ये मीटर से रीडिंग करते हुए फेज आता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। तो अब हम इसको कनेक्शन कैसे करेंगे ये जानते हैं दोस्तों। यहाँ से दोस्तों हम फेज लेंगे, फेज लिए, और यहाँ पे ये आउटपुट मीटर का फेज है दोस्तों, और इनपुट एमसीबी में हम डाल रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों न्यूट्रल जो है आउटपुट लेंगे और एमसीबी में न्यूट्रल डाल दिए दोस्तों। अब दोस्तों पोल पे से वायर जो आएगा अपना, देख लीजिए दोस्तों, ये दोस्तों इनपुट वायर जो है दोस्तों पोल पे से जो आएगा, ये हो गया न्यूट्रल। और ये दोस्तों इनपुट वायर जो पोल पे से आएगा दोस्तों, ये हो गया फेज। कहाँ पे जुट गया, यहाँ पे। और ये दोस्तों आउटपुट। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे तो ये हो गया दोस्तों P और N, ये पोल पे दोस्तों वायर जो इनपुट आया दोस्तों, यहाँ पे ऐसे कनेक्शन हो गया, और जो ये आउटपुट गया दोस्तों, ये एमसीबी में गया दोस्तों। अब दोस्तों देख लीजिए, ये जो है अर्थ जो दोस्तों है, अर्थ का क्या काम है वो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जो अर्थ वायर है दोस्तों, बड़ी अर्थ, इसका हम समझ लेते हैं क्या काम होता है दोस्तों। लीकेज करंट को निकालने वाले को हम अर्थ कहते हैं दोस्तों, बड़ी अर्थ। तो दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, जमीन में एक रॉड या छड़ कोई भी चीज गाड़ दीजिएगा, और उसके बाद दोस्तों इसको इस प्रकार से अर्थिंग का सिंबल रहता है दोस्तों। तो दोस्तों अर्थ का जो करंट है दोस्तों, वो किस, ये जो 5 पिन सॉकेट जो ऊपर वाले भाग में लगाया जाता है दोस्तों, देख लीजिए, है ना। ये इसका कार्य क्या है, आप देखते होंगे अक्सर प्लग जो होता है दोस्तों, उसमें बड़ा रहता है ऊपर वाले सिंबल। मतलब कोई भी चीज, जैसे फ्रिज हो गया, फ्रिज में आप लाइन डाल रहे हैं दोस्तों, वो पहले जो लीकेज करंट है वो सबसे पहले जाकर बड़ा वाला सॉकेट इसमें घुस जाएगा, पूरा अर्थ को कवर कर लेगा। उसके बाद दोस्तों आप दोनों मेन लाइन जो पहुंचेगा, उसके बाद दोस्तों अगर जो बाय द वे लीकेज करंट भी होगा, वो कंट्रोल कर क्या कर लेगा, ये अर्थ कंट्रोल कर लेगा दोस्तों। ये तो दोस्तों इस तरह से इसका काम होता है। तो अब हम समझेंगे दोस्तों, ये जो है, तो दोस्तों देख लीजिए, ये जो है फेज, जाने वाले प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम दोस्तों, फेज, और आने वाली प्रक्रिया को दोस्तों हम न्यूट्रल कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये बल्ब हो गया, ये करंट क्या कर रहा है, ये जा रहा है दोस्तों, ये करंट क्या कर रहा है दोस्तों, ये जा रहा है, ये बल्ब से होकर फिर दोस्तों रिटर्निंग क्या मारेगा, न्यूट्रल, रिटर्निंग आ रहा है, तभी ये बल्ब जलेगा। और ये जैसे जाएगा और आएगा, जाने वाली प्रक्रिया को हम दोस्तों फेज कहते हैं, और आने वाली प्रक्रिया को हम करें न्यूट्रल कहते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों देख लीजिए, इसी प्रक्रिया से ये गुजरता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया दोस्तों अपना बोर्ड, ये दोस्तों हो गया अपना बोर्ड, इसका कनेक्शन ये दोस्तों था। तो अब हम आपको फिर से एक बार समझा देते हैं दोस्तों, और देख लीजिए और समझ लीजिए दोस्तों ये हो गया अपना बोर्ड। सबसे पहले इसको समझ लें, ये दोस्तों क्या हो गया, रेगुलेटर, और ये 3 स्विच हो गया दोस्तों, ये सॉकेट हो गया। अब ये 5 पिन सॉकेट है दोस्तों, ये इस साइड का भाग हो गया दोस्तों न्यूट्रल, और ये हो गया फेज। फेज से हम एक वायर लेंगे दोस्तों, इस थिम्बल पे जोड़ देंगे दोस्तों। देख लीजिए ऊपर वाले, आप ऊपर चाहे नीचे जोड़ सकते हैं, ये हम स्विच का बारे में आपको एक स्विच के बारे में बता दिया दोस्तों। तो ये तीनों स्विच जो है दोस्तों, एक दूसरे से दोस्तों हम कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से, और ये बाकी जितना स्विच है सब ऊपर से आप पॉइंट बना सकते हैं दोस्तों। ऊपर वाले भाग को लिए हम एल में कनेक्ट कर दिए, और दोस्तों ये जो है इसका सॉकेट का कनेक्शन हो गया दोस्तों। अब दोस्तों ये जो यहाँ से हम लेंगे, ये बच गया, इसको हम बीच में दोस्तों बल्ब का जो पॉइंट बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ से बल्ब कर लिए, बल्ब में ऐड कर दिए, और फिर दोस्तों ये फैन रेगुलेटर है दोस्तों, रेगुलेटर से एक वायर निकला, डायरेक्ट स्विच में डाल दिया। फिर उसके बाद दोस्तों देख लीजिए, यहाँ से फैन रेगुलेटर में हम इसको इंक्लूड कर दिए। अब यहाँ से दोस्तों हम न्यूट्रल दोनों को मिलाकर, उसके बाद दोस्तों डायरेक्ट हम ले आए सॉकेट में। अब दोस्तों सॉकेट पे ले आकर, अब इसको हम न्यूट्रल को दोस्तों कहाँ लेकर चले गए, डायरेक्ट एमसीबी पे। एमसीबी का जो आउटपुट है दोस्तों, आउटपुट, ये एमसीबी का आउटपुट है दोस्तों, और ये दोस्तों है इनपुट, ये इनपुट है दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ से आप जो बोर्ड से वायर निकालिएगा मेन लाइन, इस स्विच पे भी से ले सकते हैं, इस स्विच पे से, और तीनों में से किसी भी पे थिम्बल से आप ले सकते हैं दोस्तों। तो हमने बीच वाले से लिया, तो बीच वाले से इसलिए लिया क्योंकि दोस्तों दोनों साइड करंट बराबर फॉलो करेगा दोस्तों, इसलिए दोस्तों हमने बीच से लिया। तो चलिए दोस्तों हमने बीच से लिया वायर, उसके बाद डायरेक्ट हम फेज में एमसीबी के आउटपुट फेज में हम जोड़ दिए दोस्तों, देख लीजिए। और दोस्तों नीचे से दोस्तों मीटर का 2 वायर आया, एक न्यूट्रल हो गया दोस्तों डायरेक्ट इनपुट में, और एक ये हो गया दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों किस प्रकार से दोस्तों हमने बता दिया, और अर्थ का भी काम दोस्तों हमने बता दिया क्या होता है। तो आप एक बार डायग्राम फिर से देख लीजिए, ये फैन हो गया, ये बल्ब हो गया, और ये दोस्तों एक छोटा सा रूम का सेटअप हमने करके बता दिया आपको। हाउस वायरिंग, हाउस वायरिंग दोस्तों, इसका जो है हम एक छोटा सा सेटअप करके आपको दिखा दिए दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो भी दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों रहेगा इस इन्वर्टर का कनेक्शन इसमें कैसे होगा, ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त।